हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। बीपीएससी टीआरई 4.0 जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैं आज टॉप 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। मैं उसके आंसर के साथ साथ आपको डीप एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ईजी वे में, जिससे आप बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसके कॉन्सेप्ट को। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको डेली मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आपके एग्ज़ाम्स की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान को राजनीति का विज्ञान क्यों कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ए, यह केवल सिद्धांतों का अध्ययन करता है। बी, यह राजनीतिक की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सी, यह कानून बनाने की प्रक्रिया है। यह केवल चुनाव का अध्ययन करता है। तो हमारा आंसर है बी, ये राजनीतिक की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान केवल किताब या सिद्धांत पढ़ना नहीं है। ये हमें बताता है कि सरकार क्या करती है, राज्य क्या होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, और जो संविधान है, संविधान का क्या काम होता है, संविधान क्या कहता है, राजनीतिक और जो भी आम लोग होते हैं उनका क्या व्यवहार होता है राजनीतिक को लेके, ये हमें एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सार्वभौमिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, राज्य की शक्ति सीमित होना। बी, राज्य की सर्वोच्चता। सी, नागरिकों की समानता। डी, अधिकारों की सुरक्षा। तो इसका आंसर बी है, राज्य की सर्वोच्चता। वो क्यों है? क्योंकि सार्वभौमिकता का अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखता है, मतलब सुप्रीम पावर रखता है, उससे ऊपर कोई दूसरी पावर नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकंड है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और थर्ड था अखंडता, इंटीग्रिटी। ये सब 42वें संशोधन में, इस संविधान में इसको जोड़ा गया। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो फर्स्ट ए है 552, बी है 545, सी है 530 और डी है 500। तो हमारा आंसर है ए, 552। क्यों है? कि संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन, यह है भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। ए है सत्ता का पृथक्करण, मतलब सत्ता को अलग करना। बी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। और सी है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख। और डी है न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। तो इसका आंसर है बी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखते हैं हम अपना सिक्स्थ क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो इसका आंसर है बी, 6। आप लोग को मैंने पढ़ाया ही है, इसका मैंने एक अलग से ही पूरा वीडियो बनाया था कि हमारे मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन के बाद 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार। तो पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की, जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। ए है भाग 3rd, बी है भाग 4th, सी है भाग 5th और डी है भाग 6th। तो हमारा आंसर है बी, भाग 4th में दिया गया है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान की भाग 4 पार्ट 4th में है। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने नीति निर्देशक तत्व के भी एक्सप्लेन किया था। अब हम देखते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन, भारत में संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है।
ए है एकात्मकता की प्रवृत्ति, बी राज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता, सी है शक्तियों का कठोर विभाजन, डी है दोहरी नागरिकता। तो इसका आंसर है ए, एकात्मकता की प्रवृत्ति। क्यों है? क्योंकि भारत एक संघीय देश है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, इसलिए उन्हें संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव, यूनिटरी बायस वाला देश कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के विभाजन सिद्धांत में शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है ए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बी है केंद्र, राज्य, स्थानीय, सी है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, और डी है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और इसका आंसर है ए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि शक्ति 3 भागों में बांटी जानी चाहिए। पहला है विधायिका, लॉ मेकिंग, सेकंड है कार्यपालिका, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, और थर्ड है न्यायपालिका, जस्टिस। अब हम अपना 10th देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को कब अपनाया गया? 1945, 1946, 1948, 1950। और इसका आंसर है सी, 1948। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UDHR को अपनाया, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और हमारा 11th क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ऑप्शन फर्स्ट ए है 73वां, बी है 74वां, सी है 42वां, और डी है 44वां। तो आंसर है हमारा ए, 73वां संशोधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12th क्वेश्चन देखिए, सत्ता जनता में निहित है, ये कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए, समाजवाद, बी, लोकतंत्र, सी, साम्यवाद, डी, पूंजीवाद। तो आंसर है बी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हम देखते हैं 13th क्वेश्चन, राज्य की 3 मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? ए, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, बी, सरकार, संविधान, न्यायपालिका, सी, कानून, अधिकार, कर्तव्य, डी, सेना, पुलिस, न्यायालय। तो इसका आंसर है ए, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। राज्य के मुख्य तत्व होते हैं निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। 14th क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? ए, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, संसद द्वारा, डी, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। तो इसका आंसर है बी, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती है, उनका चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा राजनीति संभव का कला है? ए है प्लेटो, बी, अरस्तु, सी, बिस्मार्क, डी है मैकियावेली। तो इसका आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। ये कथन राजनीति में व्यवहारिकता पर जोर देता है। 16th क्वेश्चन है हमारा, संघ और राज्य सूची में विषयों का विभाजन किस अनुसूची में है? ए, 7वीं अनुसूची, बी, 5वीं अनुसूची, सी, 6ठी अनुसूची, और डी, 8वीं अनुसूची। और आंसर है ए, 7वीं अनुसूची। इसमें क्या क्या आता है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 17th क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या महत्व है? ए है कार्यपालिका की सहायता, बी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सी है विधायिका को कमज़ोर करना, और डी है सरकारी नीतियों की आलोचना करना। और आंसर है बी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये हमने पढ़ा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ए, मौलिक अधिकार, बी, नीति निर्देशक तत्व, सी, प्रस्तावना, और डी है संघीय ढांचा। तो हमारा आंसर है ए, मौलिक अधिकार। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप मौलिक अधिकार कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 32 हो तो आप अनुच्छेद 32 को ही सही करेंगे। अब हम देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है?
ए एक दल की बहुमत पर, बी जनता की जागरूकता और सहभागिता पर, सी सेना की शक्ति पर, डी धन की अधिकता पर। और आंसर है बी जनता की जागरूकता और सहभागिता पर। जब नागरिक जागरूक होकर मतदान करते हैं, वोट करते हैं और शासन में भाग लेते हैं, तभी लोकतंत्र सफल होता है। जब हमारी नागरिक ही सोई रहेगी तो हमारा देश लोकतंत्र होकर भी सही मायने में सफल नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। और आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। MCQs वाला सेशन हमने आज से स्टार्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं डेली ऐसे 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।